नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 29/7/2021 नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स 2 हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पूरा कर दिया मैंने। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है समांतर रेखाएं। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? आप लोग बता सकते हो समांतर रेखा किसे कहते हैं? माइक ऑन करके उत्तर दो बेटा। नहीं पता तो बोल दो नहीं पता सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं? ये समांतर रेखा है क्योंकि इन रेखाओं को हम इस तरफ बढ़ाएंगे, इसकी दाहिनी तरफ बढ़ाएं तभी भी ये कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, बाएं तरफ बढ़ाएं तभी भी ये कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो इसलिए रेखा एम और रेखा एन को समांतर रेखा कह सकते हैं। तो समांतर रेखा समझ में आ गया। अब आप समझो तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं? तिर्यक रेखा उसको बोलते हैं बेटा जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को से मिलती हो। जैसे कि मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लो रेखा L1 है, ये रेखा L2 है और ये रेखा M है। मुझे देखो ये जो रेखा M है, देखो ये रेखा L1 से भी मिल रही है और रेखा L2 से भी मिल रही है। तो ये जो ऐसी जो रेखा होती है जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं से मिलती हो उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तिर्यक रेखा किसको बोलेंगे? जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं से मिलती हो यानी प्रतिच्छेदित करती हो, ऐसी रेखाओं को ही तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो M देखो L1 से मिल रही है, L2 से, मतलब दो रेखा से मिल रही है, इसलिए M को तिर्यक रेखा कह सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ L1 को तिर्यक रेखा कह सकते हैं क्या? ये जो रेखा L1 है ये तिर्यक रेखा है कि नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, क्यों क्यों एक ही रेखा L1 सिर्फ एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है, रेखा L2 भी सिर्फ एक ही को कर रही है, एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए L1 L2 को तिर्यक रेखा नहीं बोल सकते। सिर्फ यहाँ M तिर्यक रेखा है क्योंकि ये दो रेखाओं को काट रही है। तो ये समांतर रेखा समझ में आ गया, तिर्यक रेखा समझ में आ गया। अब बेटा हम लोग समझेंगे कि ये एकांत संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण क्या होता है। संगत कोण, फिर अंतः कोण या एकांतर कोण, और अंतः कोण, इन कोणों को हम लोग समझेंगे। तो अब देखते हैं, देखो इसको मैं नाम दे देता हूं। देखो कोण कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैं इस कोण को अगर मैं स्मॉल a लिखूं तो ये देखो ये कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, इसे कोण कहते हैं। यहाँ पर कितने कॉर्नर आप दिख रहे हो, देख सकते हो, बता सकते हो कितने ऐसे कॉर्नर हैं? देखो एक ये कॉर्नर है, दूसरा ये, तीसरा नीचे, फिर चौथा, चार इधर है, चार नीचे भी है, कुल 8 यहाँ पे कॉर्नर है, यानी 8 कोण हैं। ठीक है। अब देखो कोण का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट अगर B है और ये पॉइंट C है, तो ये कोण देखो ABC से ही बन रहा है ना। ये जो कॉर्नर है, ये जो कोना है, वो AB और BC से ही मिलके बन रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा? या तो ABC बोलो या तो कोण CBA बोलो। कोण ABC या कोण CBA। B बीच में आना चाहिए, इसमें ये दोनों भुजा आनी चाहिए, BC आना चाहिए और ये AB आना चाहिए।
दोनों आना चाहिए, लेकिन बी जो है बीच में आना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, या तो सी बी ए बोलो या तो ए बी सी बोलो, बराबर। तो इसमें इसमें देखो, ये कोण, इसको कोण ए लिखो या कोण ए बी सी लिखो, बात एक ही है। कोण ए या कोण ए बी सी। अगर मैं इसको पॉइंट डी नाम देता हूं तो, और तो ये, और इसको मैं बी नाम दे देता हूं, स्मॉल बी, इसका माप अगर बी है, तो मेरे को बोलो कोण बी का नाम अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप लोग? कोण बी अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? शाबाश, ए बी डी ऐसे लिखोगे, कोण ए बी डी। सबको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? चलो ऐसे ऐसे ही मैं ये नाम दे देता हूँ, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये कोण जो है स्मॉल m लिखता हूँ, इस कोण का माप स्मॉल m लिख रहा हूँ, तो कोण m का पूरा नाम कैसे लिखोगे? बेटा तीन ही अक्षर होते हैं ना। कौन सा m वो? एक बड़े m नहीं दे, इसका नाम चेंज करता हूँ क्योंकि m यहाँ पर भी है। इसको मैं स्मॉल r लिखता हूँ, स्मॉल r। स्मॉल r का नाम बताओ, बोलो अभी। ये बिंदु B है बेटा, ये बिंदु क्या है? B है, इसका माप R है। बी पी आर, बी पी आर में तो कोण P आ रहा है ना। ये कोण कहाँ बन रहा है? B पे बन रहा है ना। ये जो कोण है कहाँ पर बन रहा है? B पे बन रहा है, तो B बीच में आना चाहिए। ये B पे, नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये देखो, ये कोण में भुजा कौन सी है? यस, देखो इसमें भुजा कौन सी है? एक तो सी बी भुजा है और दूसरा पी बी भुजा है। तो तो ये दोनों भुजा आनी चाहिए, सी बी और बी पी आनी चाहिए, और बी बीच में हो। तो कैसे बनेगा ये? सी बी पी बनेगा ना, सी बी पी, या पी बी सी बोलो तो भी चलेगा। अच्छा चलो, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये, इस कोण का नाम अगर मैं एस लिख दूं, स्मॉल एस, कोण का नाम, हाँ पॉइंट का नाम तो बी है, ये पॉइंट का नाम बी है, कोण का माप अगर एस लिख रहा हूं तो कोण एस कैसे लिखोगे? बी डी पी, डी बी पी, यस परफेक्ट, डी बी पी। क्योंकि देखो पॉइंट बी पे, ये जो कोण एस है, पॉइंट बी पे बन रहा है, तो इसलिए बी बीच में आएगा। और इसकी भुजाएं कौन सी हैं? बी डी है और बी पी है, तो ये डी और पी भी आना चाहिए। बी तो हमने लिख ही दिया है, फिर हमको बी डी और बी पी यानी बिंदु डी और पी भी आना चाहिए। इस तरह से नाम लिखते हैं। तो हाँ, तो अब हम लोग पहचानेंगे कि संगत कोण किसको बोलते हैं। मैं डायग्राम नया बना देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ये देख लेते, चलो नया डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो रेखा ए बी है, ये रेखा सी डी है, और ये रही रेखा पी क्यू। ये पी क्यू आर एस ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। तो जरा मैं, अब समझ लो जरा संगत कोण किसको बोलते हैं। संगत कोण बेटा, आठवीं में आप लोग ने पढ़ा होगा, संगत कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोण एफ जैसा आकार बनाए, जैसे ये वाला कोण और ये कोण मिलके एफ जैसा आकार बन रहे हैं, या कभी कभी एफ ऐसा भी उल्टा भी बन सकता है, एक ऐसे कोण ऐसा है, दूसरा कोण ऐसा है। तो देखो दोनों कोण एफ जैसा आकार बना रहे हैं ना, उसे संगत कोण बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, जैसे ये कोण ए क्यू आर,
कोण ए क्यू आर, देखो कोण ए क्यू आर कैसे है, ऐसे है ना, कोण ए क्यू आर ऐसे है, ये कोण ए क्यू आर ऐसे है। अभी इसमें देखो, अगर मैं कोण सी आर एस मिला दूं, कोण सी आर एस मिला दूं, तो एफ जैसा आकार बन गया कि नहीं? तो यहां पे किया क्या मैंने, ये जो ए क्यू कोण ए क्यू, ये जो कोण ए क्यू आर था, इसमें सी एस आर मिला दिया, तो ए क्यू आर में कोण सी एस आर मिलाने पे एफ जैसा आकार बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण कौन से कोण हुए? संगत कोण हो गए। ये कोण ए क्यू आर और ये कोण सी आर एस, सॉरी सॉरी, यहां पे नाम मैंने गलत लिख दिया है, सी आर एस, सी आर एस, कोण ए क्यू आर और कोण सी आर एस, कोण ए क्यू आर कोण सी आर एस मिलाने पे एफ जैसा आकार बनता है, इसलिए संगत कोण है। और कोई नाम आप बता सकते हो? बोलो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये बी क्यू आर और डी आर एस ये एफ जैसा बन रहे हैं, शाबाश, तो ये भी संगत कोण हो गया। बी क्यू आर डी आर एस ये भी संगत कोण हो गया। और कोई नाम? उल्टा भी ले सकते हैं बेटा, उल्टा नीचे से, नीचे वाला कोण कोई, एस आर डी, बोलो। डी आर पी, अच्छा डी आर पी, हाँ डी आर क्यू बोलो या डी आर पी बोलो, एक ही बात है। तो डी आर क्यू अगर मैं ले रहा हूँ, कौन डी आर क्यू अगर ले रहा हूँ, डी आर क्यू अगर ले रहा हूँ, ये डी आर क्यू ले लिया, इसका संगत कोण क्या होगा डी आर क्यू का? शाबाश, बी क्यू पी होगा ना। ये डी आर क्यू है और बी क्यू पी है, तो कोण बी क्यू पी संगत कोण होंगे। ये भी हमने ले लिया था पहले ही। अब सिर्फ एक कोण और बच गया है, कौन सा बच गया है? एस आर, एस आर सी हो चुका है बेटा, एस आर सी हो चुका है, देखो हमने लिया था, ये देखो एस आर सी हो चुका है। दूसरा बताओ। हाँ बराबर है, हाँ शाबाश, सी आर क्यू बराबर, सी आर क्यू, ये वाला कोण सी आर क्यू और ए क्यू पी, वेरी गुड। तो ये था सी सॉरी सी आर क्यू, कोण सी आर क्यू, और दूसरा कोण ए क्यू पी, कोण ए क्यू पी, ये संगत कोण थे। अब एक बात बेटा समझ लो, अगर ये दो रेखाएं समांतर हों तो जितने भी संगत कोण बनते हैं सब आपस में जिनके माप बराबर होते हैं। जैसे कि ये ए क्यू आर का माप जितना होगा सी आर एस का माप भी उतना ही होगा, बी क्यू आर जितना होगा डी आर एस का माप भी उतना ही होगा। तो रेखाएं अगर समांतर हों तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, याद रखना, याद रहेगा, ये पहला नियम याद रखना। हाँ, तो संगत कोण आप समझ गए, अब हम लोग समझेंगे एकांतर कोण, समझ लेते हैं। एकांतर कोण किसको बोलते हैं बेटा? जब दो कोण Z जैसा आकार बनाए, मान लो जैसे ये एक कोण है और दूसरा कोण ऐसे बन रहे हैं, तो Z जैसा बन गया कि नहीं? तो ये जो दो कोण Z जैसा बन रहा है तो एकांतर कोण। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है, उल्टा मतलब ये एक कोण इधर, जो कोण ऐसे बन रहा था वो ऐसे भी हो सकता है, दूसरा कोण ऐसे, तो ये कोण, तो ये दोनों भी Z जैसा बन रहे हैं, तो ये भी एक अंतर कोण हुआ। ये और ये एन जैसा भी हो सकता है, हाँ एन जैसा भी, जैसे ये कोण ऐसे है, दूसरा कोण ऐसे, इसमें भी उल्टा हो सकता है, ये नीचे था, ये अगर ऊपर साइड में हो, ये जो ऊपर था वो नीचे साइड में हो,
तो ऐसे दो कोण भी देखो, तो Z या N जैसा अगर दो कोण बन रहे हैं तो एकांतर कोण होता है। चलो इसमें एकांतर कोण पहचान लो जरा। ये A, ये B, ये C, ये पॉइंट D, ये P, Q, R, ये S। हाँ बोलो बेटा। पहले एक कोण का नाम बताओ। PBCS। हाँ Z जैसा बन रहा है ना, लेकिन कोण, पहले एक कोण का नाम बताओ। आप पूरा PBCS सारे पॉइंट एक साथ नहीं बता सकते, कोण में तीन। BCS, हाँ ठीक है, BCS। अब इसका एक अंतर कोण बताओ। BCS, यस, PBC, वेरी गुड, कोण PBC। तो देखो ये कोण PBC और ये कोण BCS, ये दोनों एक अंतर कोण है, तो ये दोनों कोण आपने बता दिया। दूसरा दूसरा कोई कोण QBC, वेरी गुड, ये वाला कोण। और इसका एक अंतर कोण बोलो। BCR, वेरी गुड, वेरी गुड, BCR, कोण BCR, ये एक अंतर कोण है। अब दूसरी बात ये समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रेखाएं समांतर हों तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। रेखाएं सर्वांगसम तो संगत कोण भी सर्वांगसम। वैसे ही यहां पर भी यदि ये रेखा PQ रेखा RS ये समांतर होगी, रेखाएं यदि समांतर होंगी तो एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे। अच्छा सॉरी, यहां पे मैंने गलत लिख दिया, रेखाएं सर्वांगसम नहीं, हाँ समांतर लिखना है। रेखाएं समांतर संगत कोण सर्वांगसम, ऐसे ही रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण सर्वांगसम। सर्वांगसम यानी उनके माप बराबर होंगे। एक अंतर कोण हो गया। अब मैं आपको अंतः कोण बता देता हूं। अंतः कोण किसको बोलते हैं? अंतः कोण मतलब दो कोण सी जैसा बना है बेटा। जैसे मान लो ये एक कोण है, दूसरा कोण ऐसा है, तो सी जैसा बन गया कि नहीं? अच्छा उल्टा भी हो सकता है, एक कोण ऐसा दूसरा कोण ऐसा। यहाँ भी ये दोनों कोण उल्टा सी जैसा बन रहे हैं, या यू जैसा भी बन सकता है, ऐसा और दूसरा कोण ऐसा। तो ये दोनों कोण भी अंतः कोण हुए। उल्टा यू भी बन सकता है, एक कोण ऐसा है दूसरा कोण ऐसा है। तो इस तरह से जो कोण बनते हैं, सी उल्टा सी या यू उल्टा यू, ऐसे कोण अंतः कोण कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ डायग्राम में आपको बताऊं तो आप पहचान सकते हो। ये P Q R, ये S, ये A B C D। चलो बता सकते हो इसमें अंतः कोण कौन कौन से होंगे? बी, यस, ये BQR और QRD, ये दोनों कोण सी जैसा बना रहे हैं, तो ये अंतः कोण हो गए। चलो दूसरे साइड में बोलो, कोण AQR, कोण AQR और QRC, ये ऐसे अंतः कोण है। तो अंतः कोण का भी नियम क्या है? अंतः कोण का नियम ये है बेटा कि यदि रेखाएं समांतर हों तो जो अंतः कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका योगफल 180 होता है। संपूरक यानी ये योगफल 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है।
जैसे आपने कोण बी क्यू आर और कोण क्यू आर डी आपने बोला अंतः कोण है, तो इनको आप प्लस करोगे तो 180 आएगा। तो मुझे बताओ अगर ये एक कोण का माप 70 है तो दूसरे का माप कितना होगा? नहीं, क्या होना चाहिए? योगफल 180 आना चाहिए। अगर दूसरा भी 70 हुआ तो योगफल तो टोटल तो 140 ही हो जाएगा। टोटल 180 आना चाहिए, नियम है ये। अगर रेखा समांतर है तो अंतः कोण का योगफल 180 आना चाहिए। यस, इसका मतलब ये 110 होगा। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कोण का माप अगर 100 डिग्री होगा तो उसका जो अंतः कोण है उसका माप कितना होगा? 80 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल अंतः कोण का योगफल 180 होता है। ऐसे ही देखो बेटा, ये भी आप समझ लो, दो कोण अगर टी जैसा बना रहे हैं, जैसे कि मान लो ये कोण ए बी सी, दूसरा कोण सी बी डी, ये कोण ए बी सी और कोण डी बी सी, ये टी जैसा बना रहे हैं ना? तो ये कोण ए बी सी और कोण डी बी सी, तो जो कोण टी जैसा बनाते हैं ना उसको रेखीय युगल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेखीय युगल कोण बोलते हैं। और उनका भी योगफल हमेशा 180 होता है, या ये भी याद रखिए। फिर अगला कॉन्सेप्ट याद रखिए कि दो कोण अगर एक्स जैसा बना रहे हैं, मान लो कि ये कोण ए बी सी है और दूसरा इधर पे कोण पी बी क्यू है। देखो दो कोण ए बी सी पी बी क्यू एक्स जैसा बना रहे हैं ना, तो जो कोण एक्स जैसा बनाते हैं वो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षा विमुख कोण। तो यहाँ पे कौन सा कोण हुआ? ए बी सी और दूसरा इधर पी बी सी। इसके माप भी हमेशा ये भी सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम यानी इसके माप बराबर। तो ये 70 डिग्री होगा तो नीचे वाला कितना होगा? वो भी 70 होगा। शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और शीर्षाभिमुख बन रहा है। देखो ये कोण और ये कोण भी शीर्षाभिमुख बन रहे हैं। ये भी सामने सामने है। उसका नाम क्या है? ये कोण का नाम ए बी पी है और ये कोण का नाम सी बी क्यू है। तो इतनी बातें आप समझ गए। संगत कोण, तो ये याद रखना बेटा कि रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण हमेशा सर्वांगसम होंगे। रेखाएं समांतर होगी, एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे। रेखाएं समांतर होने पर अंतः कोण संपूरक होते हैं। फिर जो रेखीय युगल कोण बनाते हैं टी जैसा, उनका योगफल 180 होता है। जो एक्स जैसा बनाते हैं कोण, उनमें आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वो भी सर्वांगसम होते हैं। इतनी बात समझ गए? तो ठीक है बेटा, ये आप अच्छे समझ लो। और मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ। होमवर्क आपको एक दे रहा हूँ। आप जो है ऐसे एक डायग्राम बना लेना। इसका नाम आप कैसे देना? एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ऐसा डायग्राम। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, यह डायग्राम बनाना। इसमें जितने भी एकांतर कोण है, संगत कोण, अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रेखीय युगल कोण, वो सब आप लोग लिखना और लिख करके ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, यही आज आपका होमवर्क है। क्या बेटा? हाँ, ये वीडियो मैं भेजूंगा। हाँ, क्योंकि आज, हाँ सॉरी, इधर इधर आर लिख देना, ये आर रहेगा। तो कितने लोगों ने अटेंड किया आज का लेक्चर? यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ।